Today we will be doing a very small topic of your syllabus, that is specific performance of a contract. Dear student, this is a very tiny topic आपके syllabus का, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जानने से पहले हमें थोड़ा सा अपना लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज करना पड़ेगा. टू बी वेरी ब्रीफ बेटा, हमने पढ़ा था किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो दो पार्टीज़ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हैं उनके लिए ये मैंडेटरी है कि वो अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट करें. अगर एक उनमें से कोई भी पार्टी अपनी परफॉर्मेंस को पूरा नहीं करती, अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करती, तो हम उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में स्यू कर सकते हैं. तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या है? इट इज़ अ ऑर्डर, रादर इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी ऑर्डर जो एक कोर्ट देती है उस पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट जिसने कि अपना कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं किया. यानी कि एक पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, उसका जो स्पेसिफिक एक्शन उसको लेना था जो कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था, उसने वो काम नहीं किया. तो उस केस में कोर्ट क्या कर सकती है? उसे एक फोर्स एक्शन ले सकती है उस पार्टी के ऊपर जहाँ पर उसको ये ऑर्डर किया जा सकता है कि वो अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को कंप्लीट करे. तो अब बात ये आती है कि कोर्ट ऐसा फोर्स एक्शन क्यों लेती है. कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए ऑर्डर क्यों करती है? बिकॉज इन सम कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो द एक्चुअल अमाउंट ऑफ डैमेज इंकर्ड टू द एग्रीड पार्टी, या फिर वो परफॉर्मेंस ना करने की वजह से जितना लॉस हुआ, जितना डैमेज हुआ, उसको मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट करना ईजी नहीं है, या उस डैमेज को पैसा दे के कंपनसेट नहीं किया जा सकता है. तो इस तरह के जो कॉमन एग्जाम्पल है इन कॉन्ट्रैक्ट्स में, उसमें आता है सेल ऑफ प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट. क्योंकि आपने किसी का कॉन्ट्रैक्ट करा कि मैं ये प्रॉपर्टी आपको बेचूंगा इतने टाइम बाद, बट एट द टाइम ऑफ सेल ईदर यू रिफ्यूज टू सेल द प्रॉपर्टी और द परचेजर रिफ्यूज टू परचेज द प्रॉपर्टी, वॉट एवर द सिचुएशन में भी. तो इस तरह के डैमेज को हम मनी टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक्टिव हो जाता है. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड इज, अब कोर्ट ये जो फोर्स एक्शन है या ऑर्डर है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, कब ग्रांट नहीं कर सकती? वो तब तक नहीं दे सकती जब तक इन सिचुएशंस में से ये जो सिचुएशंस हैं दे आर existing. An order of specific performance is generally not granted if any of the following is true. अगर ये जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस करें, अगर ये सिचुएशन होती है तो इस केस में कोर्ट फोर्स एक्शन या ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं लेगी. सबसे पहला है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विद कॉज सीवियर हार्डशिप्स टू द डिफेंडेंट. जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया वो अनकॉन्शियसली बनाया गया, कॉमन लॉ डैमेजेस रेडली अवेलेबल है, या फिर जो डैमेज हुआ एग्रीड पार्टी को वो उसका सब्स्टिट्यूशन इजी है. थर्ड इज क्लेमेंट हैज़ मिसबिहेव्ड. जो एग्रीड पार्टी थी जिसने क्लेम करना था डैमेज, उसने मिसबिहेव करा. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज इम्पॉसिबल. परफॉर्मेंस कंसिस्ट ऑफ अ पर्सनल सर्विस. जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया दो पार्टीज़ में, दैट इज़ टू वेग टू बी इन्फोर्स्ड. और ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया ये टर्मिनेबल था एट विल, यानी कि दोनों में से कोई भी पार्टी इसको टर्मिनेट कर सकती है विदाउट गिविंग एनी नोटिस. द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंट सुपरविजन. और जब ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया तो म्यूचुअलिटी वॉज एब्सेंट, वॉज लैकिंग. और ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया दैट वाज मेड फॉर नो कंसिडरेशन. डियर, ऑल दिस पॉइंट्स हैव बीन डिस्कस्ड इन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विल नॉट बी ग्रांटेड फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर वॉइड और अनइन्फोर्सेबल. सो दिस इज अ स्मॉल टॉपिक इन विच यू जस्ट नो टू नो द मीनिंग ऑफ द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर कौन देता है, क्यों देता है, कोर्ट देती है, और क्यों देती है वी हैव डिस्कस्ड. और किन किन केसेस में
जो कोर्ट है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए ऑर्डर नहीं दे सकती। तो दिस इज़ ऑल विद दिस टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।